हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए आरआरबी टेक्नीशियन आरआरबी एनटीपीसी एसआई जैसे एग्जाम में जो साइंस के पोर्शन से एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इनके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर करें और एंड में काउंट कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मत्स्य किसके कारण से होता है। ठीक है, जो आपका मस्सा होता है वो मस्सा किस कारण से होता है। ए बोला जा रहा है शैवाल के कारण से, बी है आपका फफूंद के कारण से, सी है आपका विषाणु के कारण से और डी है जीवाणु के कारण से। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर यहाँ पे आपका सी होगा। ठीक है, विषाणुओं के कारण से आपके मत्स्य होते हैं। ठीक है, तो मत्स्य आपके विषाणुओं के कारण से होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल सॉल्ट है ना, पीत लवण जो होता है उसका क्या काम होता है भोजन के पाचन में। ठीक है, ये बोला जा रहा है वे बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, बी बोला जा रहा है वे प्रोटीन के पाचन शुरू करने के लिए लाइपेज को सक्रिय करता है। सी है इनमें से वसा पाचन एंजाइम होते हैं जिन्हें लाइपेज कहा जाता है। डी है आपका वे फैटी एसिड जारी करने के लिए वसा ग्लोब्यूल्स को पचाते हैं। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, जो पीत लवण होता है ना, पीत लवण का क्या काम होता है, तो वसा के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। ठीक है, तो वसा के आपके बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। फाइनली जो है कि जब छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा तो जो लाइपेज होगा, लाइपेज आपका इसको आप डाइजेस्ट करके इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी तो ये आपका क्या करेगा, पीत लवण का जो काम होता है, जो पित्ताशय से रिलीज होता है, तो उसका काम होता है आपका वसा के ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें क्या होता है। ठीक है, ए बोला जा रहा है कैल्शियम सल्फेट के दो सूत्र इकाई पानी के दो अणु साझा करते हैं। ठीक है, और बी बोला जा रहा है कैल्शियम सल्फेट की दो सूत्र इकाइयाँ पानी की एक अणु साझा करती है। ठीक है, और सी बोला जा रहा है कैल्शियम सल्फेट की दो सूत्र इकाइयाँ पानी की एक अणु साझा करती है। ठीक है, और डी है आपका कैल्शियम सल्फेट की दो सूत्र इकाइयाँ पानी के आधे अणु साझा करती हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, सही आंसर हमारा कौन सा है, बी है। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है, तो ये आपका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। ठीक है, हाफ H2। तो ये हाफ H2 है क्या, ठीक है, पानी का आधा टुकड़ा तो है नहीं, है ना, हाफ मॉलिक्यूल तो है नहीं। ठीक है, हाफ अणु नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 कैल्शियम सल्फेट के जो आपके अणु होंगे, ठीक है, उनको आपका क्या करेंगे, एक वाटर का जो पानी का जो अणु होगा वो होल्ड करेगा। तो ये आपका लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट के दो सूत्र इकाइयों को, ठीक है, एक अणु साझा करता है ना। तो कुछ इस तरीके से हम बैलेंस करने के लिए 2 लगानी पड़ेगी। ठीक है, तब जा करके समझ आएगा कि यहाँ पे 2 कैल्शियम सल्फेट के जो अणु होंगे उनको एक आपका पानी का जो अणु होगा वो साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा इसके लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझे तो कैसा होता है, तो कैल्शियम सल्फेट जो है आपका कुछ इस प्रकार से होगा। कैल्शियम सॉरी पहले हम बीच में क्या रख लें, H2O रख लें। ठीक है, और दोनों साइड से क्या होंगे, यहाँ पे आपका कैल्शियम सल्फेट इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो 2 आपका कैल्शियम सल्फेट को आपका एक अणु साझा करेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट दोनों साइड से अटैच होंगे, H2O बीच में होगा, है ना। तो ये हमारा क्या किस चीज़ का फॉर्मूला हुआ, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हुआ। अगले क्वेश्चन में आते हैं आपका मटर के पौधे के साथ में मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबाई की छोटी होने की तुलना में प्रमुख लक्षण कहा गया है क्योंकि। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है मटर के जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, ठीक है, उनमें लंबाई के छोटे होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया है क्योंकि ये आपका क्या है, लंबाई को छोटा होने का एक प्रमुख लक्षण किस वजह से कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका बोला जा रहा है एक पौधे की लंबाई इस बात की परवाह किए बिना काफ़ी लंबी थी कि उसमें एक जीन अलील या 2 जीन अलील थे। ठीक है, बी बोला जा रहा है कि आपका क्या मटर सहित सभी जीवों में लंबे व्यक्ति छोटे व्यक्तियों की तुलना में लंबे व्यक्ति से अधिक आम होते हैं। ठीक है, और लंबेपन
सी में आपका क्या, लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक कैपिटल टी, और जबकि लघुता के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था। डी है आपका, छोटे पौधों की तुलना में बड़े होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ये अलील पे एक अलील भी बड़ा हो जाए, मतलब कि जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका ट्रेट्स है, जो लंबाई को डिफाइन करता है, उसमें से एक अलील भी बड़ा हो जाए, ठीक है, तो वो पौधा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। तो या तो एक अलील रहे या दो अलील रहे, उसमें से आपका एक भी अलील रह जाए तो हमारा क्या हो रहता है, वो आपका बड़ा होता है। और वो दोनों ही आपका क्या है, लंबे कैरेक्टर के लिए जो अलील रिस्पॉन्सिबल है वो अब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन में पौधा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो कैसे होता है, तो जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी हो गया, ठीक है। तो टॉल टॉल तब भी हमारा पौधा लंबा होगा, टॉल और एक छोटा रहता है तो आपका ये डोमिनेंट ट्रेट का आपका होता है ना। तो ये कैपिटल टी आपका क्या कर देता है, पौधे का कैरेक्टर को डिफाइन करता है, पौधा आपका लंबा होता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही आपका क्या है, छोटे छोटे हो जाएं तो क्या हो जाते हैं, ये पौधा का कैरेक्टर कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है ना। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है, ए बोला जा रहा है निरंतरता, बी है अखंडता, और सी है खेलने की ललक, और डी है आपका चैलेंज। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, ओलंपिक का चिन्ह किस चीज़ का प्रतीक है, निरंतरता का आपका प्रतीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ए बोला जा रहा है जूल, बी है आपका कैलोरी, सी है अर्ग, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, खाद्य ऊर्जा को इकाई क्या है, किस चीज़ में हम मेजर करते हैं, तो कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ना कि इस चीज़ को खाने से हमें इतना कैलोरी एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो खाद्य ऊर्जा में जो आपका एनर्जी होता है वो आपको हम कैलोरी में मेजर करते हैं ना। तो ये रनिंग के लिए भी बोला जाता है कि कितना कैलोरी आपने बर्न किया, ठीक है। तो वो कैलोरी कहाँ से आया था, तो खाद्य ऊर्जा से आया था, हम जो चीज़ें खाते हैं ना उससे आती है, तो इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है, कि ये आपका कैलोरी होती है इसका, ठीक है, खाद्य ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फोटोवोल्टाइक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, ठीक है। जो फोटोवोल्टाइक सेल होती हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है वो बताना, ठीक है। ए बोला जा रहा है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकता है, बी है आपका यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और सी है आपका एक सौर सेल के जैसा और एक नाम है, ठीक है, सौर सेल के जैसा ये एक और एक नाम है, ठीक है। डी बोला जा रहा है यह इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे गलत चुनना है ना, तो गलत आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बाकी के सारे स्टेटमेंट सही हैं, है ना। तो प्रकाश ऊर्जा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। ये फोटोवोल्टाइक सेल का काम होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, ठीक है। तो लाइट को ये कन्वर्ट करने वाली आपका एक ऐसा ही सेल है, एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है, एक सौर सेल के जैसा ये और एक नाम है, ठीक है। सौर सेल आपका क्या करता है, वो भी आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये भी आपका कुछ ऐसा ही फोटोवोल्टाइक सेल वैसा ही नाम है, ठीक है। और डी बोला जा रहा है यह इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ एक ही हमारा जो है इनकरेक्ट है कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में ये नहीं कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बल्ब कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये तो बल्ब नहीं है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, ठीक है। विद्युत की जो मात्रा होती है उसकी इकाई क्या है ना। ए बोला जा रहा है ओम, बी है आपका वोल्ट, सी है एम्पियर, और डी है आपका वॉट। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, विद्युत मात्रा को किस में हम मेजर करते हैं, तो एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर में हम क्या करते हैं, ये करंट जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, हमें याद रखना है, ठीक है, ये एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर का क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक है। और वोल्ट आपका विभवांतर का हो जाता है, ओम आपका रजिस्टेंस का हो जाता है, ठीक है। तो ओम रजिस्टेंस का होता है, विभवांतर का आपका पोटेंशियल डिफरेंस का आपका क्या है कि ये वोल्ट होता है। ऐसे ही वॉट जो होता है, ठीक है, वो वाट किस चीज़ का होता है बताएंगे, ये हम पावर को किस में मेजर करते हैं, वाट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो वाट हमारा पावर का होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक लेंस की प्रकाश से शक्ति 2 डायोप्टर है,
यहाँ डी का क्या अर्थ है ना, यहाँ पे आपका है कि प्रकाश शक्ति का दिया हुआ है एक लेंस का जो आपका 2 डायोप्टर है। यहाँ पे डी जो है, सॉरी डी का क्या मतलब है ना, तो डी आपका है कि ए बोला जा रहा है आपका दूरी, बी है आपका फैलाव, सी है आपका डायोप्टर प्रकाश की शक्ति का मात्रक, और डी है आपका श्रेणी। ठीक है, तो इसका तो आंसर ही पहले ही बता दिए है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे डी का आपका मीनिंग क्या है वो पूछा जा रहा है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, ये प्रकाश की शक्ति को किस में मेजर करते हैं हम, तो डायोप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ए बोला जा रहा है वॉट, बी है आपका ऑप्टर, सी है आपका डायोप्टर, डी है आपका न्यूटन। कौन सा यहाँ से सही आंसर होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डायोप्टर होगा। अभी डिस्कस किए थे है ना कि लेंस की जो शक्ति होती है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, ये पावर ऑफ कन्वर्जेंस और पावर ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, ये आपका डायोप्टर में हम मेजर करते हैं लेंस का। ठीक है, तो ये आपका डायोप्टर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्य का मात्रक है, कार्य को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं। ठीक है, ए बोला जा रहा है वॉट, बी है आपका जूल, और सी है न्यूटन, और डी है आपका एम्पियर। कौन सा यहाँ पे सही होगा, कार्य को किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो कार्य को हम जूल में मेजर करते हैं ना, एसआई यूनिट आपका जूल है। ठीक है, न्यूटन किस चीज़ का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है। ठीक है, एम्पियर किस चीज़ का होता है, करेंट का होता है, करेंट को आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वॉट किस चीज़ का होता है, तो वॉट में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, पावर को मेजर करते हैं, है ना, इतना वॉट है। ठीक है, तो पावर को हम किस में मेजर करते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। तो ये सारी यूनिट आपको याद रखनी है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। ठीक है, इनमें से आपका कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, ए बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष, बी है आपका अधिवर्ष, सी है चंद्रमा, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपका समय का नहीं मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये दूरी को हम किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। ठीक है, तो ये दूरी का मात्रक है। और ये प्रकाश वर्ष होता क्या है आपका, एक वर्ष में लाइट कितना दूर ट्रेवल करता है। ठीक है, सन की लाइट है, एक साल में उसको जाने के लिए छोड़ दिया जाए तो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं ना, तो ये दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। ठीक है, इनमें से कौन सा अंग है जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ए बोला जा रहा है स्टोमेटा, बी है जड़, और सी है आपका हरित लवक, और डी है आपका पत्ती। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, सी सही आंसर होगा, है ना, हरित लवक। ठीक है, जो आपका क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषक का अंगक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण इस क्लोरोफिल की वजह से होती है, हरित लवक की वजह से होती है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमने टोटल आपके 13 क्वेश्चन को कवर किए। ठीक है, यदि ये वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।